हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू में आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन बाद में आने लगेगी। तो कृपया पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुनें। सत्तो भुआ, सत्तो भुआ, जिया की चीख ने सबका ध्यान खींचा। शाम के ठीक 5:30 बजे घर के मर्द काम से लौट आते तो उसी समय पूरा बड़ा सम्मिलित परिवार शाम की चाय लेता। घर के मालिक हरि प्रसाद 57 वर्ष के थे। एक ऑटो फैक्ट्री में फोरमैन थे। पत्नी आशा रानी घर की महारानी थी। 3 बेटे थे। पहला दिनेश, उसकी पत्नी रमा, 2 बच्चे, जिया 7 वर्ष की और सिया 5 की थी। उससे छोटा रमेश, उसकी पत्नी शिवानी और 4 साल का बेटा देवांश था। तीसरा बेटा सुरेश, उसकी शादी निशा से हुई थी। शादी को 3 साल हो गए पर कोई बच्चा नहीं था। निशा आधुनिक लड़की थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी। नौकरी में एक रुतबा वाला पद मिलने के बाद ही किसी बाल बच्चे का उनका इरादा था। तीनों लड़के अच्छी नौकरी करते थे। तीनों बेटों से छोटी एक बेटी भी थी, उनकी स्नेहा। उसका भी विवाह 3 साल पहले किया गया। एक बेटी 2 साल की थी। स्नेहा उम्मीद से थी। इसके अलावा हरि प्रसाद के एक दूर के चाचा चाची और उनका बेटा अभय रहता था। चाचा बस कहने को चाचा थे। उम्र हरि प्रसाद के उम्र के बराबर ही थी। हरि प्रसाद के पिता रघुनंदन प्रसाद शहर में रहते थे, तो हर घर की तरह गांव से लोग किसी न किसी काम से शहर आकर रहते। किसी को पढ़ाना था, किसी की नौकरी थी। हरि प्रसाद के ये चाचा दूर के रिश्ते से थे। नाम अयोध्या प्रसाद। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए थे, तो अनाथ थे। हरि प्रसाद के पिता को इन्हें अपने पास रखना पसंद आ गया। घर के 1000 काम होते तो अयोध्या प्रसाद खुशी खुशी करते। बेईमानी की चिंता नहीं थी, कोई पगार भी नहीं देनी होती। गांव में खेती बाड़ी का काम भी देख लेते। सबकी नज़र में हरि प्रसाद के पिता रघुनंदन प्रसाद देवता बन गए थे। हरि प्रसाद के पिता की मृत्यु के बाद अयोध्या प्रसाद ने छोटी मोटी नौकरी कर ली। चाची कौशल्या गरीब परिवार से थी। माँ बाप इनके भी नहीं थे। मामा ने ही इन्हें पाला था। शादी करवाकर वो मुक्त हो गए। भांजी से कोई नाता नहीं रखते थे, इसलिए कौशल्या घर में सब भेदभाव देखकर भी सब सहती थी। सत्तो हरि प्रसाद की इकलौती बहन थी। उनकी शादी बहुत ऊंचे खानदान में करी, पर शादी के दूसरे दिन ही उनके पति स्वर्ग सिधार गया और चौथे दिन सतवंती यानी सत्तो बैरंग मैके वापस आ गई। भाई बहन की शादी एक साथ ही हुई। हरि प्रसाद के पिता पैसा कमाने और बचाने में बहुत होशियार थे, इसलिए बेटा बेटी दोनों को एक ही मंडप में निपटा दिया। बेटी विदा करी और बहू ले आए। घर में नई ब्याता बहू के सामने तुरंत ही विधवा बेटी को देख माँ को बुरा लगता और कोई दूसरा करता तो तमाम बातें होती, पर खुद की माँ विधवा बेटी पर कड़े नियम लगाती। बाल खुले ना रखना, सूर्यास्त होते ही अपने कोठरी नुमा कमरे में बैठे रहना, सात्विक भोजन के नाम पर उबाल बेस्वाद खाना खाना। माँ सत्तो को सारा दिन रसोई में लगाए रखती और बहू को पलक पावने बिछा कर रखती। 6 साल सत्तो अपने ही घर में कैदी बनकर रही। माँ के गुजर जाने पर आशा रानी घर की मालकिन बन गई। रसोई में इतने बड़े परिवार को बेहिसाब सामान आता, वहाँ से बचत कर आशा रानी का हाथ भरा रहता। मायके में 4 बहनें थीं। पैसा सामान बचाकर मायके भेज देती। चाचा की शादी अपने गांव के अनाथ और अनपढ़ लड़की कौशल्या से कर दी। सत्तो की जगह कौशल्या ने ले ली थी। सत्तो को आशा रानी थोड़ा दूर ही रखना चाहती। हर बात
नहीं तो पति को पता चलती कि ससुराल का माल मायके भेजे जा रहा है। सत्तो आशारानी के बच्चे पालने में पूरा मदद करती। उसका जीवन कोठरी में ही बंद था। घर में शादी ब्याह होती तो सत्तो कोठरी में बंद हो जाती। ऐसे मौके पर विधवा की उपस्थिति में अपशगुन होता। आशारानी सबको भर भर कर देती, पर ननद के लिए एक सूती सफ़ेद साड़ी नहीं देती। हरि प्रसाद भी शगुन अपशगुन के मारे कुछ न बोलते। पूरे 35 साल रूखा सूखा खाकर गुजारे। सत्तो 19 बरस की थी जब विवाह हुआ था। अब 54 वर्ष की थी। पिछले कई दिनों से तबीयत खराब रहती उसकी। 2 साल में बैठे बैठे झपकी आ जाती। हाथ का सामान गिर जाता। गिरने की आवाज़ से कई बार वो खुद ही चौंक कर उड़ जाती। नहीं तो कोई न कोई आवाज़ लगा देता, हिलाता डुलाता। सत्तो सभी के लिए सत्तो बुआ थी। सभी उन्हें सत्तो बुआ ही कहते। इसलिए जिया के चीखने पर भी सब आराम से चाय सुकुड़ते रहे। आशारानी की नज़र पड़ी कि सत्तो धीरे धीरे लुढ़कती जा रही है। आशारानी भी ज़ोर से चिल्लाई, अरे कौशल्या, ए रमेश, देख लल्ली तो लुढ़कती जा रही है। सब सत्तो बुआ की तरफ दौड़े। दिनेश रमेश उठाकर गाड़ी तक ले गए। सुरेश जितनी तेज़ गाड़ी चला सकता था उतनी तेज़ चलाकर सिविल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने ब्रॉड डेड मतलब मृत अवस्था में लाया गया की घोषणा कर दी। जरूरी कार्रवाई करके सत्तो बुआ का शरीर अस्पताल की एम्बुलेंस में लाया गया। शव घर पहुंचते ही हरिप्रसाद ने आशारानी को कमरे में बुलाया। कमरा बंद किया। हरिप्रसाद ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, सत्तो का सब गहना जेवर ले आओ, सारे कागज़ पत्तर भी उठा लाओ। आशारानी बोली, फिक्र मत करो, सब गहना जेवर मेरे पहले ही संभाल के रख रखा है। फिर भी रोज के पहनने वाले अंगूठी बूंदे तो थे ही, कागज़ पत्तर भी होंगे। जाओ जाकर देखो, हरिप्रसाद ने आदेश देते हुए कहा। सत्तो बुआ कमरे में जाकर बचे कुचे गहने जेवर को लेने आशारानी धीरे धीरे दालान पार करके सतवंती के कोठरी नुमा कमरे में पहुंची। उन्हें एक एक चीज़ का पता था। कमरे में जाकर झपट कर सारा नगद गहना और कागज़ जीवन बीमा के हों लेकर भागी अपने पति के पास। हरिप्रसाद ने सबका मुआयना किया। पूछा, हीरे कहाँ हैं? आशारानी चौंकी, हीरे? इतने साल दोनों भाई बहन हीरे दबाए रहे, अब बहन चली गई तो बता रहे हो? आशारानी बेहद व्याकुल हो गई। हाँ, 2 बड़े हीरे थे माँ के पास, कोई 1-1 करोड़ का या उससे ज़्यादा के ही होंगे, हरिप्रसाद ने फुसफुसाते हुए कहा। हरिप्रसाद आशारानी के साथ दोबारा सत्तो की कोठरी में गए। ज़मीन पर खेस बिछी थी। ज़िंदगी भर ज़मीन पर सोई, उबला खाना खाया। अब पता चल रहा है कि इतना गहना जेवर के अलावा 2 बड़े हीरे भी थे। दोनों मियाँ बीवी ने खेस हटाकर कोठरी की 2 बार झाड़ू लगाई, पर हीरों का कोई सुराग न मिला। हरिप्रसाद हाथ मलते रह गए। आशारानी ने एक उपाय सुझाया, देखो तुम हंसी उड़ाओगे, पर मेरे पास एक उपाय है, मुर्दों को भी बुलवा दे। हरिप्रसाद बोले, कहीं तुम अघोरी अखंडानंद की बात तो नहीं कर रही? हरिप्रसाद एकदम संजीदा थे। आशारानी हाथ जोड़कर बोली, हाँ, अघोरी अखंडानंद, तुम्हें याद है? चलो फटाफट बर्फ़ की सिल्लियाँ मंगवाओ। आशारानी पूरे एक्शन में आ गई। बाहर निकलकर दोनों पति पत्नी ने कहा, देखो तुम्हारी सत्तो बुआ बिना कुछ कहे सुने चली गई, तो हम चाह रहे हैं कि अघोरी अखंडानंद को बुलाकर उनकी अंतिम इच्छा जान लें। अभी किसी से न बताना कि बुआ नहीं रही। एम्बुलेंस आई थी तो सबको यही बताना कि बुआ बीमार है। दोनों पति पत्नी कार से निकल गए। घर में सब स्तब्ध थे। सभी जानते थे सत्तो बुआ की जो घर में हालत थी। क्या ये सच में अंतिम इच्छा जानना चाहते थे? क्या अघोरी अखंडानंद घर आएंगे? तो चलिए आगे सुनते हैं।
हरि प्रसाद और आशा रानी तुरंत फुरत कार लेकर निकल पड़े। आशा रानी के मायके में अघोरी बाबा का आना जाना था। आशा रानी के पिताजी अघोरी विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए वो अखंडानंद की शरण में गए, पर दिल के कच्चे थे। आत्माओं से संवाद करने के लिए मजबूत दिल होना चाहिए। एक बार रात में अघोरी बाबा की सेवा करने के विचार से भोजन लेकर गए थे। अघोरी दिन में आराम करते हैं और सोते हैं, फिर सारी रात खाते पीते हैं और शव साधना करते हैं। आशा रानी के पिताजी कई बार पहले भी गए थे, पर उस दिन अघोरी अखंडानंद शव साधना करने वाले थे। वैसे किसी को आने जाने की आज्ञा नहीं होती, पर आशा रानी के पिताजी नियमित रूप से अखंडानंद के पास दर्शन को जाते रहते। सभी उन्हें अखंडानंद का चेला समझते थे। आशा रानी के पिताजी ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, अघोरी के सामने पड़ा मुर्दा अचानक खड़ा हो गया, ज़ोर ज़ोर से अट्टहास करने लगा। आशा रानी के पिताजी की चीख निकल गई और वो बेहोश हो गए। उनके ऐसा करने पर बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। अघोरी की पकड़ में आई मृत व्यक्ति की आत्मा मुक्त हो गई और उसने कमज़ोर और बेहोश पड़े आशा रानी के पिताजी के शरीर को हत्याना चाहा। अघोरी के अपार शक्ति इसमें नष्ट हो गई, पर बहुत बड़ा संकट टला। अगर उस मृत आत्मा ने शरीर पर कब्जा कर लिया होता तो अखंडानंद की इतनी शक्ति समाप्त हो जाती कि उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। उस घटना के 3 साल बाद अघोरी ने आशा रानी के पिताजी को अपने पास रखा, 2 प्रेतों का रक्षक भी बनाया। उन्हें पता था कि मृत आत्मा को जो एक हल्की सी शरीर पाने की आस मिली थी, तो वो इस आस को जाने नहीं देगी। आत्मा की मुक्ति के निकट भविष्य में कोई उम्मीद नहीं थी। वो एक बुरी आत्मा थी। उस जरा से हादसे से वो जान गई थी कि आशा रानी के पिताजी एक कमज़ोर मनुष्य हैं। शरीर कब्जा करना आसान है। 3 साल अघोरी ने इन्हें कई अनुष्ठान सिखाए, आत्माओं से डर दूर किया, अगर कोई आत्मा हमला करे तो उससे बचना भी सिखाया। ये बात तब हुई जब आशा रानी के पिताजी का विवाह नहीं हुआ था। अखंडानंद ने ही उनकी शादी करवाई और गृहस्थ जीवन की सलाह दी। अघोरी रिहायशी इलाकों में नहीं जाते, शमशान के आसपास कभी कभी दिख जाते हैं। वैसे वो निर्जन स्थान में अकेले या अन्य अघोरियों के साथ रहते हैं। आशा रानी के माता पिता दोनों ही अघोर पंथ से थे। हर कामकाज अघोरी अखंडानंद से पूछकर ही करते, इसलिए आशा रानी अघोरी अखंडानंद को जानती थी और ये भी जानती थी कि वो शव साधना करते हैं। उनका निवास स्थान नहीं था, पर उसका पता लगाने के लिए आशा रानी को पहले ही अपने मायके जाना था। माता पिता तो रहे नहीं, पर 4 में से 2 बहनों के पति भी अघोरपंथी थे और मायके वाले घर के आसपास ही रहते। हरि प्रसाद जितना तेज़ चला सकते थे, उससे अधिक तेज़ चला रहे थे। हरि प्रसाद अपने छोटे बेटे को लाना चाहते थे। सालों से बस फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री, मुश्किल से 2 किलोमीटर जाना और 2 आना पैदल ही कर लेते। कार कभी कभार ही चलाते थे। 300 किलोमीटर 4.25 घंटे में पूरा करना बहुत बड़ी चुनौती थी। आशा रानी ने किसी भी अन्य को साथ में लेने से मना कर दिया। उन्हें यकीन था कि अगर बहुत लोग हो गए तो शायद मिलने की आज्ञा ही ना मिले। गांव में घुसते ही शिवा, आशा रानी की सबसे छोटी बहन का पति, दिख गया। बाजार से सब्जी लेकर आ रहा था। आशा रानी ने उसके पास कार रोकने का इशारा किया। कार के रुकते ही आशा रानी ने चिल्लाकर कहा, शिवा कार में बैठ। शिवा कुछ समझा ही नहीं। बड़ी दीदी है ये, उसे कार के अंदर बैठकर समझ आया। शिवा अघोरियों की सेवा करता, चिलम भरता, गांव से भोजन लाता, इसलिए कि रात में उनके साथ चिलम फूंकने को मिलेगी। आशा रानी की सबसे छोटी बहन कुसुम रानी का विवाह अखंडानंद ने ही शिवा से करवाया था। अब 3 बच्चों का बाप है। छोटा मोटा काम करके अपना और परिवार का पेट भरता है।
आशा रानी ने कहा। अघोरी से मिलना है तुरंत, कहाँ मिलेंगे? शिवा ने कहा। चलो दाएं मुड़कर शमशान चलो। शमशान में उतरकर शिवा 2 मिनट में वापस आ गया। तेजी से बढ़ते हुए कहा, चलो नाव से टापू तक जाना होगा। दोनों पति पत्नी लगभग भागते हुए शिवा के पीछे पीछे दौड़े। नाव में बैठकर आशा रानी ने पूछा, अखंडानंद भी हैं अभी? शिवा जोर से हंसते हुए बोला, अब पूछ रही हो? हाँ है, और एकदम स्वस्थ। आशा रानी हैरान होकर सोच रही थी कि आखिर अघोरी बाबा कितने बरस के होंगे। नाव टापू पर लगाकर शिवा ने दोनों को उतारा और तेजी से भागते हुए आंखों से ओझल हो गया। दोनों पति पत्नी जिस दिशा में शिवा गया था उधर ही चल पड़े। सूरज डूब रहा था। शाम का छुटपुट छाया था। नई जगह घर में हुई मौत और अघोरियों की बस्ती दोनों ही बेहद डरे हुए थे। अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक लंबा तगड़ा अघोरी निकला। पूरे शरीर पर भभूत के अलावा कुछ नहीं था। जोर से अट्टहास करते हुए बोला, ताजा लाश। हरिप्रसाद ने किसी अघोरी को पहली बार देखा था। इतना विकराल रूप देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी शिवा आ गया। दोनों का हाथ पकड़कर एक और तेजी से चल पड़ा। जल्दी चलो, सूर्यास्त हो गया है, बस 1 घंटे का समय है। फिर इस टापू पर रहना खतरे से खाली नहीं। दोनों गिरते पड़ते शिवा के साथ कदम मिलाने की कोशिश करते हुए 5 मिनट चलते रहे। फिर एक बड़े से मठ में पहुँचे। चारों तरफ घंटे, घड़ियाल और शंख बज रहे थे। शिवा दोनों को अंदर एक बहुत बड़े आंगन के बीच में ले गया। एक अघोरी बैठा था। उसकी पीठ इन दोनों की तरफ थी। ये लोग अब 10 कदम की दूरी पर थे। वो अघोरी अचानक पलट गया। लंबे लंबे बाल, लाल आँखें, पूरे शरीर शमशान की राख थी। कपड़े के नाम पर एक छोटी सी लंगोटी थी। सामने हवन कुंड में धीमी धीमी अग्नि जल रही थी। एक नरमुंड रखा था। लग रहा था जैसे बहुत भीड़ का बहुत कोलाहल था। अघोरी बाबा देखते ही बोले, आसाराम की बड़ी बेटी। आशा रानी खुश हो गई। बाबा ने पहचान लिया। सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। दोनों पति पत्नी चरणों में झुक गए। अघोरी बोले, शव साधना करानी है। 6 घंटे तो बिता दिए। शव साधना बस 24 घंटे के भीतर ही हो सकती है। फिर शव बेकार हो जाता है, साधना के योग्य नहीं रहता। शव लाए हो क्या? बाबा, हमारी ननंद नहीं रही। कुछ रहस्य उन्हीं के साथ चले गए, इसलिए हम शव साधना करवाना चाहते हैं। अघोरी बोले, मैं कहीं जाता नहीं, पर तेरे बाप और फिर ये शिवा ने बहुत सेवा की है। चलो मैं अपने कुछ खास सामान लेकर आता हूँ। जाओ गाड़ी में इंतज़ार करो। कार में बैठते ही हरिप्रसाद को निद्रा आने लगी। एक तो सत्तों की अचानक मौत, फिर ये लंबी यात्रा और शव साधना। थकान के मारे उनकी हालत ख़राब कर दी। बड़ी दीदी जी, कहो तो मैं कार चलाकर ले चलूं? जीजा जी की स्थिति तो ख़राब दिख रही है। आशा रानी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें आती है कार चलानी? तो फिर चलो। जब तक अघोरी बाबा आएंगे हम घर पर सामान रख कर आते हैं और कुसुम रानी को कह भी देते हैं कि हम काम से जा रहे हैं। आशा रानी की शक्ल देखकर शिवा बोला, अरे तुम्हारा आना नहीं बताएंगे, ये शव साधना बताई जाती है क्या? शिवा ने जैसे ही कहा, ठीक है, वैसे ही अघोरी अखंडानंद के पहुंचने से पहले ही आ गया। शिवा और अघोरी आगे बैठ गए। कार तेज़ी से चल पड़ी। शिवा अच्छा ड्राइवर था। हरिप्रसाद पूरी यात्रा सोते रहे। आशा रानी को घबराहट में नींद ही नहीं आई। यही सोचती रही, क्या होगा, कैसे होगा, घर में बच्चे कैसे होंगे, हीरो का राज खुलेगा या नहीं। शिवा ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई। 3.25 घंटे में वापस घर पहुंच गए। पूरे रास्ते हरिप्रसाद तो सोते रहे, पर आशा रानी को लगता रहा जैसे कार में 4 नहीं
कोई 10-20 लोग बैठे हों। उनका हंसना बोलना अस्पष्ट सा सुनाई दे रहा था। आशा रानी ने किसी तरह सांस रोके यात्रा समाप्त करी। घर पर एकदम सन्नाटा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी की मृत्यु हुई हो। हरिप्रसाद कार के रुकने से चौंक कर उठे। वो अनुमान लगा रहे थे कि कहाँ हैं, क्या चल रहा है। तभी अघोरी ने अपनी रहस्यमयी आवाज़ में पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों ने ही हत्या की है। तुम्हारे शरीर से रक्त की गंध आ रही है। अघोरी बाबा ने अपना मुंह हरिप्रसाद के मुंह के बिल्कुल पास लाकर कहा, अगर किसी भी पल मुझे लगा कि तुमने कुछ गलत किया है तो मैं तुम्हें वहीं भस्म कर दूंगा। तू मेरी शक्ति को नहीं जानता। अघोरी बाबा की आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थी। अघोरी बाबा ने घर के अंदर प्रवेश किया। सत्तो बुआ का शरीर उनके कमरे में ही था। जरा सा 8x6 की कोठरी में सत्तो बुआ का 5 फुट का शरीर बर्फ़ की सिल्लियों के बीच फंसा था। एक कोने में छोटी सी खिड़की थी। एक तरफ की दीवार में बिना दरवाजे की अलमारी थी। उसमें सत्तो बुआ के कपड़े और अन्य सामान थे। अलमारी के दरवाजे के लिए सत्तो बुआ हमेशा कहती, क्योंकि खुली होने से चूहा सामान कुतर जाता। पर आशा रानी अलमारी खुला ही रखना चाहती थी ताकि नज़र रहे कि क्या क्या सामान है। अघोरी बाबा ने पूरे घर का मुआयना किया। शव साधना के लिए उपयुक्त स्थान देखना था उन्हें। उन्होंने पूछा, कोई तहखाना है क्या यहाँ घर में? आशा रानी ने तुरंत हड़बड़ाकर कहा, नहीं बाबा, कोई तहखाना नहीं। फिर तो जहाँ शव रखा है वही सबसे उपयुक्त स्थान है। रोशनी कम से कम होनी चाहिए। वो तो सत्तो बीबी का ही कमरा है। तब तो ये और भी अच्छा है। आत्मा जल्दी ही खुलेगी। 4 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा। अघोरी ने मृत्यु का समय पूछा और गणना करके कहा, अरे 11 घंटे हो गए, हमें जल्दी करना होगा। अघोरी ने सामान की सूची शिवा को देकर कहा, 1 घंटे के भीतर हमें शव साधना शुरू करनी देनी चाहिए। पहले शव को बर्फ़ की सिल्लियों से हटाकर सामान्य तापमान पर आने दो, फिर सामान लेने जाओ। अघोरी अखंडानंद ने हरिप्रसाद से कहा, कमरे की खिड़कियों को लकड़ी के फट्टे से बंद कर दो। एकदम अंधेरा होना चाहिए। हरिप्रसाद खिड़की बंद करते समय पहले ही शिवा सारा सामान लेकर आ गया। फटाफट खिड़की को बंद किया। शिवा अघोरी अखंडानंद का चेला था। सत्तो बुआ के कमरे में साधना का पूरा इंतजाम कर दिया। शिवा अघोरी बाबा के अलावा हरिप्रसाद, आशा रानी, अयोध्या प्रसाद और उनकी पत्नी कौशल्या कमरे में शव साधना के लिए बैठ गए। एक तरफ अघोरी, उसके पीछे शिवा था। उनके सामने हवन कुंड में अग्नि जल रही थी। एक तरफ खिड़की के नीचे सत्तो बुआ का शव था। अघोरी बाबा अपने सामने एक नरमुंड रखकर हवन कुंड में आहुतियाँ डालने लगा। कमरा लोबान के धुएं से भर गया। अघोरी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, काल भैरव हाजिर हो, काल भैरव हाजिर हो। ज़ोर ज़ोर से अघोरी बाबा आवाज़ दे रहा था। गुस्से में तमतमा कर अघोरी ने ज़ोर से कहा, तेरी इतनी हिम्मत, अभी तक हाजिर नहीं हुआ। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तभी कमरे में बिजली चमकने लगी। अलग अलग रंग की चमकीली रोशनी में भयानक दृश्य उपस्थित हो रहा था। काल भैरव, तेरी पूजा करता हूँ। तभी अघोरी के सामने रखी खोपड़ी हवा में उछली, ज़मीन पर टप से गेंद की तरह टकराई, फिर ऊपर उठी और फिर ज़मीन से टकराई। अब की बार उठी तो हवा से 4 फीट ऊपर गोल गोल चक्कर काटने लगी। कमरे में बैठे घर के सदस्यों के रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सी नाक से निकली आवाज़ में कोई नकियाया, अघोरी, अरे मैं तेरा गुलाम हूँ। मैं तेरी साधना शुरू होते ही समझ गया था, पर तेरी इस शव की आत्मा बहुत आगे निकल गई। इसकी आत्मा तो ऐसे भागी कि लग ही नहीं रहा था कि इसका शव अभी तक सुरक्षित रखा है। मैंने उसे बुलाया पर उसने मना कर दिया।
उसने साफ कह दिया, मेरा इस घर के कोई लोगों से कोई कर्जा नहीं है। कमरे में बैठे परिवार के सदस्यों का डर के मारे खून जम गया। यह जवाब सुनते ही अघोरी सकते में आ गया। चूकते ही उसने कहा, काल भैरव आ कुछ खा ले। यह कहते ही अघोरी ताबड़तोड़ चीज़ें खाने लगा। 3-4 किलो फल, 2 किलो मिठाई और बेतहाशा शराब पीता गया। इतनी उम्र का आदमी इतना सब कुछ, वो भी कुछ क्षणों में, उद्रस्त कर सकता है, बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं था। हालांकि सब अपने आँखों से देख रहे थे कि अचानक शब्द शांत हो गया। खोपड़ी फिर अपनी जगह पर स्थापित हो गई। लोबान का धुआं छट गया। कमरे में अंधेरा घना था। अघोरी ने कहा, काल भैरव खुश है? काल भैरव ने अपनी नकियाई आवाज़ में ज़ोर से हंसते हुए कहा, हाँ बहुत खुश। खुश है तो उठाकर ला इस सत्तो की आत्मा को। काल भैरव फिर नकियाया, ए अघोरी, पगला गया है। एक आत्मा जब तक संस्कार ना हो जाए नर और मादा रहती है। संस्कार के बाद वो बस आत्मा बन जाती है। मैं मादा आत्मा नहीं ला सकता। फिर ये आत्मा बहुत पवित्र लगी मुझे, तो बहुत मजबूत भी होगी। काल भैरवी को बुला लूँ? काल भैरव नकियाई आवाज़ में ज़ोर से हंसा। अघोरी इस नकियाई हंसी पर खिन्न हो गया। ना जाने उसने अग्नि में क्या डाला कि नकियाई आवाज़ चीख उठी, माफ़ कर दे, छोड़ दे अघोरी, मैंने तो मजाक किया था। अघोरी गहरी सोच में था। काल भैरवी आज़ाद प्रेतात्मा थी। क्या वो आसानी से आएगी? यही सब अघोरी सोच रहा था। पौ फटने में कुछ ही समय था। शव साधना कर किसी मुर्दे से राज उगलवाना अघोरी के बाएं हाथ का खेल था। पर जहाँ जरा सा शव साधना का काम इतना कठिन हो रहा था, अघोरी ने हरिप्रसाद से कहा, देख, अगर कोई आत्मा नहीं आती तो इसका मतलब होता है कि वो परिवार से नाराज़ है। लगता है परिवार ने उसे बहुत कष्ट दिए हैं। अपने गुलाम प्रेत पिशाचों के अलावा मुझे काल भैरवी को बुलाना पड़ रहा है। किसी को बाहर से बुलाना मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान है। बाबा, हीरे बहुत कीमती है। एक हीरा 1 करोड़ से कम नहीं होगा। हम आपको 1 हीरा दे देंगे, पर एक बार सत्तों की आत्मा को बुलाना ज़रूरी है। अघोरी ने समय नष्ट न करके शिवा से कहा, फटाफट 2 मुर्गे, 10 किलो बकरे का गोश्त और फल लेकर तुरंत आओ। सब हैरान थे, पर मुंह खोलने का साहस किसी में नहीं था। शिवा केवल 20 मिनट में सारा सामान ले आया। अघोरी ज़ोर से हंसा। हैरान हो, शिवा इतनी जल्दी सामान कैसे ले आया? अपने साथ ये भूतों की फौज रखता है। अघोरी न जाने क्यों ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। काल भैरवी कभी अघोरी अखंडानंद की गुलाम थी, पर अब वो आज़ाद थी। अघोरी जानता था कि वो कितनी खतरनाक है। शिवा, इन चारों के मुंह में कपड़ा ठूस दो, ताकि ये काल भैरवी को देखकर चीखने ना लगें। वो काल भैरवी की तरह शर्मीली नहीं। मनुष्यों को डराने में उसे विशेष आनंद आता है। वो अपना रूप जाहिर जरूर करेगी और ये सब शर्तिया चीख उठेंगे। साधना में विघ्न पड़ेगा। अघोरी ने शिवा को आदेश दिया। शिवा ने सत्तो बुआ की अलमारी से कुछ कपड़े निकाले। सारे अपनी जगह पर बुत की तरह बैठे हुए थे। वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि और भयानक क्या होगा। अभी जो हो रहा है वही खून जमाने के लिए काफ़ी था। शिवा ने सबके मुंह में कपड़ा भर दिया। अघोरी ने अग्नि को तेज किया। कई सारी सामग्री को अग्नि में डालता गया और ज़ोर ज़ोर से मंत्रों का जाप करता रहा। कमरे का अंधेरा और धुआं बढ़ता गया। तेज रंग बिरंगी बिजली कड़कने लगी। चमक के बीच बीच जो दृश्य उपस्थित हो रहा था वो दिल दहलाने वाला था। अघोरी बकरे का कच्चा मांस खाता जा रहा था। काल भैरवी तुरंत हाजिर हो, नहीं तो तुम मुझे जानती हो। अचानक कमरे में एक बड़ा सा सांप फुफकारा। आशारानी बेहोश होकर हरिप्रसाद के कंधे पर गिर पड़ी। कमरे में बिच्छू, ढेरों छोटे बड़े सांप रेंगने लगे।
अघोरी ने एक मुर्गे को पकड़ा और गर्दन रेतने लगा। मुर्गे की गर्दन से खून टपकने लगा। अघोरी विजय हंसी के साथ बोला, आ रही है काल भैरवी। काल भैरव, तुम डर तो नहीं रहे हो? कमरे में अचानक एक खतरनाक चेहरा प्रकट हुआ। मुंह से रक्त टपक रहा था। सिर पर बाल की जगह ढेरों सर्प थे। कमरे में सड़े मांस की तेज दुर्गंध आने लगी। काल भैरवी ने तमक नाक की आवाज़ में कहा, ए अघोरी, मैं तेरी गुलाम नहीं जो मुंह उठाकर बुला भेजा। ये तेरा काल भैरव क्या करता है कमबख्त? देख पौ फटने को है, फटाफट काम बता। अघोरी ने काल भैरवी को डांटा। ए काल भैरवी, तू मेरी गुलाम नहीं सही, पर मैं जब भी बुलाऊंगा तुझे आना होगा। अघोरी ने गुस्से में मुर्गे की गर्दन तोड़कर हवन कुंड में डाल दी। काल भैरवी अपना सिर बुरी तरह हिलाने लगी। देख, ये जो लाश पड़ी है इसी की आत्मा को बुला कर लाना है। ये आना नहीं चाह रही, पकड़ कर लाना होगा। चल, बिना समय खराब किए इसे हाजिर कर। आशा रानी बीच बीच में होश में आती, फिर बेहोश हो जाती। मुंह में कपड़ा ठुसाता तो सभी की चीख अंदर ही घुट रही थी। कोई 10 मिनट बाद ही पानी में चलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी में चल रहा हो। काल भैरव नकी आया। अरे, ये आत्मा तो भक्ति जा रही है, नदी तक पहुंच गई। इस परिवार ने कुछ गलत किया है। अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा, फिर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पानी की आवाज़ धीरे धीरे शांत हो गई। ज़मीन पर धप धप की आवाज़ बगीचे में सूखे पत्ते पर चलने की आवाज़ में बदल गई। आशा रानी को सत्तों के पैर की पायल की छुन छुन साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से नहा उठा। कमरे में नीली लाल रोशनी के बीच सत्तों की लाश छटाक से खड़ी हो गई। घर वालों के लिए ये देखना काल भैरवी को देखने से भी ज़्यादा डरावना था। सत्तों के बाल उलझे हुए बेतरतीब से बिखरे थे। आँखों की जगह 2 जलते कोयले दिखाई दे रहे थे। गुस्सा चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। सत्तों की आवाज़ धीरे धीरे गुर्राती हुई आई। ए अघोरी, मुझे क्यों उठवाया? क्या मेरे घटिया परिवार के लोगों के साथ दे रहा है तू? जानता है, अगर तू किसी सच्ची और पवित्र आत्मा पर जुल्म करेगा तो तुझे भी बराबर सज़ा मिलेगी। अघोरी देखते ही समझ गया, आत्मा पवित्र है। उसने कहा, शांत हो पुत्री, मैं अघोरी हूँ, तांत्रिक नहीं। ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि तेरे पास जो 2 हीरे थे वो कहाँ हैं। सतवंती फिर घुर्राई। इस परिवार के किसी का भी मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं। इन सभी ने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। इनकी हर हरकत सजा दो, तब तुम मुझसे कुछ पूछने के हकदार होंगे। है हिम्मत अघोरी? शांत शांत, मैंने तुझे पुत्री कहकर बुलाया है। मेरा इतना जीवन हो गया, अच्छी बुरी आत्माओं को पहचानता हूँ। जब तूने काल भैरव के साथ आने से मना किया तभी तेरी आत्मा की शुद्धता का पता मुझे चल गया था। मुझ में ज़रा भी कमी होगी तो तू खिंची चली आती। घर परिवार में थोड़ा उठापटक। अघोरी ने अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि सतवंती फिर गुर्राई। नहीं, ये घर परिवार की उठापटक नहीं, नीच हरकतें, जेल जैसी यातना। सत्तो सिसक पड़ी। अघोरी ने फिर कहा, शांत शांत, बता, मैं इन्हें सज़ा देने में पीछे नहीं हटूँगा। अगर इन्होंने मुझे अंधेरे में रखा है तो इन सबको मेरा शाप भी मिलेगा। बता बेटी, बता। सतवंती ने गुर्राते हुए कहा, ऐसे नहीं, सबको बुलाओ, सारा परिवार सुनेगा। अघोरी बोला, पर शव साधना में शामिल होने के लिए बालिग होना जरूरी है। सतवंती घुर्राई। हाँ अघोरी, सभी बालिगों को बुलाओ, आशा रानी के सारे बच्चों को बुलाओ, इसकी बेटी दामाद को भी बुलाओ, और ये चाचा इसका भी बेटा है, सबको बुलाओ, तभी बताऊंगी। हरि प्रसाद, तय करो क्या करना है। तुरंत सबको बुलाओ। आत्मा इस समय घोर कष्ट में है। अगर कोई चोर हत्यारा हो तो इसकी आत्मा को हम कई दिनों तक रोके रह सकते हैं, पर ये पवित्र आत्मा है।
करोड़ों के हीरे या सबके सामान, अपने पापों का हिसाब। हरिप्रसाद ने अघोरी से कहा, सब बच्चे काफ़ी बड़े हैं और उन्हें बुलाया जा सकता है। बस बेटी स्नेहा उम्मीद से है, तो ऐसे में उसे बुलाना उसकी या उसके बच्चे को जान के खतरे में डालना है। गर्भवती स्त्री को शव साधना के लिए आज्ञा नहीं है। सतवंती गुर्राई, बच गई। उसके बिना उसके पति को बुलाना बेकार है। शिवा सभी को बुला लाया। सभी पहले से ही कांप रहे थे। शिवा ने सबके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बंद कर दिया और फिर बुलाया तो बुत की तरह सब उसके आगे पीछे चल पड़े। कमरा छोटा था। कमरे के चारों दीवारों का उपयोग करते हुए एक तरफ अघोरी बाबा और शिवा थे, एक तरफ सतवंती का शव था, एक तरफ हरिप्रसाद, आशा रानी, अयोध्या प्रसाद और उनकी पत्नी कौशल्या थे। एक जो खाली दीवार थी उसके सामने तीनों बेटे बैठ गए। उन्हीं के आगे उसकी पत्नियां बैठ गई। अभय ने हरिप्रसाद के बगल में जगह निकाल ली थी। सब बुरी तरह कांप रहे थे। आंखें ज़मीन पर गड़ी थी। पहले अंधेरे के कारण कुछ नहीं दिखा, फिर आंखों के अभ्यस्त होते ही कमलेश के फर्श पर ले गए। सांप, बिच्छू और किनारे खड़ी सत्तो बुआ की लाश देखकर बहुएं ही नहीं, बेटे भी गश खाकर गिर गए। अगला चरण शुरू करने से पहले अघोरी ने सबकी छोटी उंगली थोड़ी सी काटकर कुछ रक्त की बूंदें हवन कुंड के चारों तरफ गिराई। ये एक तरीके से शपथ लेने जैसा था कि वो सत्य सुनने और बोलने के लिए बाध्य हैं। रक्त की बूंदें जैसे जैसे गिर रही थी वैसे वैसे सतवंती के मुंह के कोनों से रक्त टपकने लगा। आंखें जलते अंगारों की तरह दहकने लगी। जैसे ही सबकी रक्त की बूंदें हवन कुंड के चारों तरफ डाली गई, कमरे का माहौल बहुत उग्र हो गया। अघोरी ने दूसरा मुर्गा पकड़ा और जोर से बोला, ले सतवंती, अपना गला तर्क कर और अपने जुल्मों की कहानी सुना। ऐसा कहकर उसने मुर्गे का गला रेत दिया और सभी रक्त की बूंदों से एक एक बूंद मुर्गे पर छिड़क दी। सतवंती के शव के मुंह से रक्त टपकता रहा। कमरे के अंधकार में चमकती रंग की बिजलियां खौफनाक माहौल बना रही थी। हाँ अघोरी, तूने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। इस घर में बेटी बोझ होती है। शुरू से मेरे माँ बाप दोनों में भेदभाव करते। बाप तो अपने काम में व्यस्त रहते, पर माँ वो पर बात में मुझे जतलाती रहती। मैं लड़की हूँ और कभी भी हरी की बराबरी नहीं कर सकती। हरी मुझसे 5 साल बड़ा था। ऐसे माहौल में ऐसे जैसा बनना था बन गया। बेहद अकड़ू और बेहद ही क्रूर। ये कुछ नहीं, पर मेरे साथ मेरे माता पिता ने वो छल किया, शायद एक दुश्मन भी ना करे। उन्होंने मेरी शादी नहीं, एक सौदा किया था। एक मृत्यु शैया पर लेटे व्यक्ति से सिर्फ इसलिए शादी करवा दी क्योंकि वे बहुत अमीर थे और दूर के रिश्ते से किसी राजघराने से संबंध रखते थे। अपने युवा बेटे की मुक्ति के लिए उसका विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी पिता को अपनी बेटी का सौदा मंजूर नहीं था। उनके पंडित ने मेरे पिता से कहा, वह शहर से ही राजी हो गए। सौदे में बेहिसाब सोना चांदी, 4 बड़े हीरे और ये घर भी मुझे दिया था। पिताजी ने लालच में पैसा इधर उधर लगाया और बहुत नुकसान हुआ। वो मुझसे एक एक पाई लेना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। माँ का सौतेला व्यवहार जग जाहिर था, लेकिन कर्मों का फल मिलता है। दोनों मुक्त नहीं हुए। स्वर्ग नरक तो मुक्त होने पर ही मिलते हैं। अघोरी ने बीच में अग्नि तेज की, मुर्गे की कटी गर्दन से टपकता हुआ रक्त डाला। अघोरी लोहान डालने वाला था कि सत्तो गुर्राई, ए अघोरी, खाली मुर्गा नहीं, मानव रक्त भी डाल। यह कहकर भयानक हंसी हंसने लगी। अघोरी के सामने रखी खोपड़ी हवा में तेजी से घूमने लगी और अयोध्या प्रसाद की गोद में जा गिरी। अघोरी ने अयोध्या प्रसाद का हाथ लेकर मध्यमा थोड़ी सी रेती, खून बलबलाकर निकलकर हवन कुंड में गिरा। अग्नि के लपटें छत को छूने लगी। चाचा, ए चाचा, कैसे हो?
सत्तो की घुर्राहट बढ़ गई थी। चाचा के पसीने छूटने लगे। ये कहने को मेरा चाचा, पर हरदम मुझ पर हाथ साफ करने की कोशिश में लगा रहता। पहले मुझे समझ नहीं थी, पिता और भाई की तरह ही मैंने इसे समझा, पर इसकी नीयत मुझे तब समझ आई जब विधवा होकर मैं वापस आई। हाल तक इसने मौका नहीं छोड़ा। कमरे में इस आशा रानी ने कुंडी नहीं लगाने दी। मैं हर रात दरवाजे के आगे ही लेटती। क्या इस घर के लोगों का कोई कर्तव्य नहीं था? किसी से कुछ भी कहना बेकार। हाँ, मैंने इसे हाथ लगाने नहीं दिया, पर इसने इस नरक को घोर नरक बना दिया। अब सुन लिया अघोरी, तो मैं जा सकती हूँ? अघोरी बाबा ने कहा, पर मैं इसे बराबर सजा दूंगा। क्या ये सजा के लिए तैयार है? अघोरी बाबा ने कमरे में उपस्थित लोगों को बताया, देखो, तुम सबने सत्तों पर जुल्म किए हैं और तुम्हारा कोई एहसान नहीं। हर जुल्म की सज़ा मिलने पर ही हम सत्तों की आत्मा से कुछ पूछ सकते हैं। बोलो, क्या तुम लोग तैयार हो? अयोध्या प्रसाद ने मुंह का कपड़ा हटाकर कहा, सज़ा क्या मिलेगी? सज़ा अदृश्य आत्माएं तय करती हैं। वो कृत्य के अनुसार सज़ा तय करती हैं। इसमें ना वो किसी की राय पूछती हैं, ना कम ज़्यादा करने के लिए पूछती हैं। क्या सत्तों की हर बात से तुम एतबार रखते हो? मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। अघोरी ने अदृश्य आत्माओं का आह्वान किया। ये अयोध्या प्रसाद ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और दंड के लिए तैयार है। कमरे का तापमान अचानक ही बहुत बढ़ गया, लगा भट्टी के पास बैठे हों। अचानक अयोध्या प्रसाद चीखने लगा। उसने मुंह पर कपड़ा नहीं लगाया था। हाय, मैं जल गया, किसी ने गरम तेल डाल दिया। अयोध्या प्रसाद बुरी तरह से तड़प रहा था। शिवा ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर आवाज़ बंद कर दी। सब सांस रोककर बैठे थे। अगली बारी किसकी होगी? इसके लिए खोपड़ी एक बार फिर हवा में उड़ी और गोल गोल घूमते हुए हरि प्रसाद के गोद में जा गिरी। हरि प्रसाद थरथर कांपने लगा। भाई, तेरी बारी, बता तूने क्या किया? दुनिया के लिए देवता विधवा बहन को अपने पास रखा, देखभाल करी, पर असलियत ठीक इसकी उल्टी। पिता के मरते ही इसने सारी जायदाद, मकान, 40 बीघा खेत अपने नाम करने के लिए दबाव डाला। मुझे 10 दिन भूखा रखा। मेरे राजी ना होने पर मुझे मार डालने की साजिश तक रच डाली। एक हत्यारे को बुलवाया, उसे भी यही कहानी की। विधवा बहन को रखा प्यार की छाँव में, पर वो हत्यारा इंसान निकला। सब समझ गया कि मेरा सब हड़पना चाहते हैं। वो मेरा भाई बन गया और इस हरिप्रसाद को धमकी दी कि जरा भी सताया तो जान ले लूँगा। हर रक्षाबंधन पर राखी लेकर आता। अब बता हरिप्रसाद, तू विधवा बहन का रक्षक है या भक्षक? हरिप्रसाद ने सब कबूल कर लिया और सजा के लिए तैयार हो गया। अदृश्य आत्माओं ने उसके कपड़े तार तार कर दिए। पूरे शरीर पर कोड़े के निशान थे। उसके चीखें कपड़े के कारण अंदर ही घुटकर रह गईं। अब की खोपड़ी ने दिनेश को पकड़ा। सत्तों ने अट्टहास किया, पूरा खानदान ही बर्बाद है। दिनेश को नशे की बुरी लत थी। पैसे की ज़रूरत वो भुआ से पूरी करता, कभी ज़बरदस्ती तो कभी चोरी से। इसके माँ बाप ये सोचकर कुछ नहीं कहते कि बेटा बुआ को लूट रहा है। ये भी सही है। इससे छोटा रमेश गंदी वीडियो चलाता। देख देख इतना दीवाना हो गया था कि पूछो मत, पर हरिप्रसाद को पैसा चाहिए था। सबसे छोटा सुरेश बड़े भाइयों का साथ देता। इतना कहकर सत्तो एकदम चुप हो गई। अघोरी हैरान सोचा। सत्तो ने अपना सारा दुख बयां कर दिया, पर अचानक ही बिजली कड़कने लगी। उस एक खोपड़ी के अलावा कई छोटी बड़ी अन्य खोपड़ियां पूरे कमरे में नाचने लगी। रक्त की बारिश होने लगी। अघोरी बाबा घबरा गए। इस तांडव को रोकना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल था। अघोरी बाबा ने कहा, शांत शांत, सभी को अदृश्य आत्माएं सजा देगी। तुम शांत रहो सतवंती। आशा रानी ने तेरे साथ क्या किया बता सत्तो। सत्तो जोर से गुर्राई। वो बहुत क्रोधित थी।
ए हरिप्रसाद, तू काल भैरव से डरा रहा है। तेरी बीवी इससे 10 गुना खतरनाक है। अपने अपने बच्चों को सिर्फ पैसों के लिए बिगाड़ा। ये हत्या करे, चोरी करे, कोई परवाह नहीं। इसने मुझे दाने दाने के लिए तरसाया, जो दिया वो भी थूक कर। ये 2 बार मेरा सौदा भी करी थी। अब इसे मेरे हीरे चाहिए। इसे नहीं पता कि हीरे मैंने इसको कब के दे दिए। मेरे सामानों का क्या करती थी? या तो फेंक देती थी या मायके भिजवा देती थी। अघोरी अभी इसकी बेटी का कृत्य भी है। मैंने बिना लालच और द्वेष के जीवन बिताया। आज इस शव साधना से अघोरी तूने मुझे अपने कष्ट बताने को मजबूर कर दिया। तू अब और मुझे नहीं रोक सकता। मेरा ये घर मैं तुझे देती हूँ। मेरा दाह संस्कार अच्छी तरह से करवाना मैं चाहती हूँ। सत्तो की आत्मा के जाते ही सब शांत हो गया। अघोरी ने हरिप्रसाद और आशारानी को शाप दिया, तुम्हें मैं भला इंसान समझकर लाया और तुम राक्षस निकले। बस दोबारा कभी मत आना। तुम बस दाने दाने को मोहताज होंगे और तिल तिल करके मरोगे। यह कहकर वो निकल गए। शिवा भी पीछे पीछे निकला। अघोरी ने कहा, शिवा, संस्कार करके आ जाना। अपना कमंडल उठाकर भस्म अपने शरीर पर फेंककर अघोरी अखंडानंद चल पड़ा, एक और नई साधना के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।